कैप्टनसी के बजाय पीछे हैं कैमरे के, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही जो मिसबा के होते हुए होती थी। एक टोटल कंट्रोल लगता था कि आप किस तरह जो है वो चीज़ों को मुश्किल वक्त में भी सही कर लेंगे और सही वक्त में मज़ीद बेहतरी की प्लानिंग होगी। 127 रन पे 4 विकेटें गिरने के बाद आप 332 करा दें एक दिन में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, और जो उनकी बॉलिंग है, गो कि ये विकेट वैसा नहीं है जैसे लास्ट टाइम हमें खेलता हुआ दिखाई दे रहा था। ग्रास कम है, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, उनका बड़ा ब्रेव फैसला था, वो यही चाह रहे थे। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में प्रॉब्लम क्या है, आप लोग मुझे बताइए अपने कमेंट्स के अंदर। और जो मैं सुन रहा था रमीज़ राजा को और बाकी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, रमीज़ भाई ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि आपकी प्लानिंग क्या है। मतलब आप अगर यासिर शाह को 28 ओवर करा देते हैं पहले दिन टेस्ट मैच में, और आप उसको पहले 1 से 2 घंटे में भी 6 से 8 ओवर करा देते हैं, इट मीन्स कि आपने भांप लिया था कि शायद इस विकेट पर साउथहैम्पटन की आपको शायद स्पिनर्स जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करके दे देंगे। तो फिर आपने शादाब को नहीं खिलाया। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़ैनब अब्बास से भी इस बारे में मेरी ट्विटर पे भी बात हुई थी, फिर हमने शो में बात की, फिर हमने वैसे भी डिस्कस किया कि शादाब अगेन यूटिलिटी प्लेयर है, कहीं न कहीं उनकी जगह शायद बन सकती थी अगर आप बनाना चाहते तो। और इस विकेट पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है कहीं। अगेन वो पिच को रीड करने में हमसे ज़्यादा करीब हैं, उनका काम है, हम सिर्फ इसको आगे यहाँ के डिस्कस कर रहे हैं। पर समथिंग इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान टीम सिलेक्शन हेयर, क्योंकि अगर हमारे पास बॉलिंग फर्स्ट करके इंग्लैंड की कंडीशन में हम पहले स्पिनर को 1.5 घंटे में ले आते हैं, इट मीन्स कि फिर हमारे पास 2 स्पिनर होने चाहिए थे। हमने फवाद से भी बॉलिंग कराई, हम शादाब को कहीं फिट कर सकते थे। क्या ज़रूरी है कि हम एक यंग फास्ट बॉलर जिसमें नसीम शाह और शाहीन है, हम उनको तीनों टेस्ट खिला दें? आपको ये समझना चाहिए था मेरे ख़्याल में कि आपके पास दोनों सीमर्स इनएक्सपीरियंस हैं, उनके पास वो तजर्बा नहीं है कि वो इंग्लैंड में हरा के दे देंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ कहीं न कहीं उसकी जगह पक्की करनी चाहिए थी। सुहेल खान को आप लेकर गए हैं, सुहेल खान ने वहाँ पर आउट किए साइड मैचेस में, और यकीन तौर पर हम भी बात कर रहे थे कि शायद अब्बास की जगह उनको खिला देते, फिर अब्बास ने बॉलिंग की। प्रॉब्लम बॉस ये नज़र आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ये 50-50 है। मतलब ना ये बेस्ट है, ना ये मीडियोकर है, ना ये बहुत वर्स्ट है। हमें शायद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आगे के लिए, क्योंकि अब तो जो हो रहा है कि हमारे बेस्ट बॉलर है कौन? क्या नसीम हमारे 10 साल के टेस्ट बॉलर हैं? ब्रॉड एंडरसन की तरह वो खेलेंगे हमारे साथ? क्या अब्बास में इतना दमखम बाकी है कि वो मज़ीद कुछ अर्सा खेल जाएंगे 4-5 साल? क्या शाहीन शाह अफरीदी के अंदर हम वसीम अकरम को ढूंढ रहे हैं? बॉस कैलकुलेशन मुझे जो लगता है वो ख़राब है पिछले 5 सालों की, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का 2015 के बाद से एनालिसिस करें, ये एक दिन का डाउनफॉल नज़र नहीं आता। आपने मिसबा और शाहिद अफरीदी के होते हुए हमने नई कैप्टन्स ग्रूम किए। 2011 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल खेले थे और हम वो सेमीफाइनल जीत रहे थे। हम ऐसी पोजीशन में थे, हमारा टैलेंट बहुत अच्छा था। वहाब रियाद आके 5 आउट कर देते हैं और वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेले होते, शुएब अख्तर को रिप्लेस कर दिया था। बहुत हमें कुछ दिखता था कि प्लेयर्स के पीछे भी प्लेयर्स मौजूद हैं। अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब मिसबा यूनुस गए हैं तो मिसबा यूनुस की जगह कोई मिल ही नहीं रहा। अज़हर असद के होते हुए भी हमें पता चल गया कि अज़हर असद को इसीलिए हम खिलाई जा रहे हैं, इसीलिए खिलाई जा रहे हैं बार-बार, हमारे पास कोई नहीं है। फवाद आलम 2009 में खेले थे और अब 2020 में खेल रहे हैं। हमने डोमेस्टिक में उनके अलावा किसी को प्लेयर को देखा नहीं है, या हमें पता नहीं है कि वो क्या रन्स कर सकते हैं। बाबर आज़म रह दे के एक हमारे पास पॉजिटिव जो है ना वो एक ऐसी ब्रांड प्रोडक्ट आ गई जिसको हम कह सकते हैं कि जी हमें कुछ सहारा मिलेगा अगले आने वाले सालों के लिए। मुझे प्रॉब्लम ये दिखता है कि हमने इन चीज़ों की प्लानिंग वक्त से पहले नहीं की, और ये इसीलिए आज हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अज़हर अली की कैप्टनसी में भी यही इशू है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने जब उन्हें कप्तान बनाया, वो बिल्कुल कप्तानी के लिए तैयार ही नहीं थे वनडे की, क्योंकि वो वनडे टीम में नहीं थे। उनको हमने अचानक कप्तान बनाया, हम बांग्लादेश में सीधा जाके 3-0 हार के आए। अच्छा, अज़हर के साथ ज़्यादती क्या की? मैं अज़हर के हक़ में था बहुत ज़्यादा कि अज़हर जो है वो वनडे के भी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट का एक सॉलिड प्लेयर होता है, उस ज़माने में वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लिया करते थे। जहाँ गए उन्होंने रन्स किए और मुश्किल वक्त में रन्स किए। मिसबा यूनुस के साथ खड़े होकर रन्स किए, यूनुस मिसबा ने उनसे रन्स करवाए। स्पेशली यूनुस के साथ अज़हर बहुत अच्छा खेले। लेकिन जब उन्होंने कैप्टन बनाया तो अज़हर को जब आप ज़बरदस्ती किसी को कप्तान बनाते हैं तो आप उसका कैरियर भी उसका सीधा बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमने यही किया अज़हर अली के साथ। अच्छे खासे वो टेस्ट प्लेयर थे, हमने उन्हें कैप्टन बनाने के चक्कर में
हमने एक पोटेंशियल वनडे प्लेयर भी खो दिया। मेरा ये ख्याल है वो वनडे के प्लेयर अच्छे बन सकते थे उस वक्त जब आप उन्हें कैप्टन ना बनाते। आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप उनकी इनपुट देख लें यार, कैसे हम पूछ सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब फ़खर जमान अटैक कर रहे थे, दूसरे एंड से अदर नहीं पार्टनरशिप संभाल के आपको एक ऐसा स्टैंड दे दिया जहाँ से आपने मैच जीतने की बुनियाद रखी। इसी तरह और मैचेस में भी वो रन्स करके ही आगे बढ़े चैंपियंस ट्रॉफी में। प्रॉब्लम ये है कि अज़हर कैप्टनसी मटीरियल नहीं थे, और ना मेरा मानना है कि अब हैं। हम उन्हें वापस भी लेकर आए सरफराज को हटाने के बाद। अगेन सरफराज को जब हमने बनाया था तो उस वक्त उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी, वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे। मुझे नहीं लगता कि सरफराज को भी क्या हुआ कि उन्होंने अचानक वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनके रन्स हो, इनफैक्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो यूई में स्पेशली सेंचुरीज़ चढ़ के खेलते थे, श्रीलंका में चढ़ के खेल रहे थे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लड़के के अंदर, इस क्रिकेटर के अंदर दम है, ये ख़ुद भी फाइटर है, ये टीम को फाइटर बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा डायलेमा है कि हम जिनको पिक करते हैं या तो वो कोई किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, या हम उन्हें पूरा बैक नहीं करते, या वो खुद तब्दील हो जाते हैं। शुएब मलिक को जब हमने 2007 में कप्तान बनाया, धोनी भी तब बने थे, धोनी उसके बाद 10 साल कैप्टनसी कर गए और उसके बाद इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम कभी हफीज़ को ले आए, कभी आफरीदी को ले आए, कभी किसी को ले आए, हमने किसी को लॉन्ग रन नहीं दिया। प्रॉब्लम यह है कि हमारी क्रिकेट का जो टॉप है ना, चेयरमैन बनता है सियासी बुनियाद पर, वो जब आता है तो अपनी टीम लेकर आता है, जब अपनी टीम लेकर आता है लॉबिंग होती है तो अगर तो बेचारा कैप्टन जो पहले खेल रहा था अगर वो किसी की गुड लिस्ट में है तो वो बच गया, नहीं है तो वो गया। अगर आपको याद हो यही सेम चीज़ मिसबाह हक ने फेस की, हफीज़ ने फेस की। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान हारा वेस्ट इंडीज़ से, वापस आके उन्हें स्टेप डाउन कर दिया, हालांकि वो ठीक ठाक कर रहे थे उस वक्त। शुएब मलिक अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान की टीम कज़ाफ़ी 75 रन पे ऑल आउट हुई, शुएब मलिक फारिग। मतलब आपने कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। अब आपके पास एक मौका है, बाबर आजम जो हैं वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां आप उन पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब वो हारें जीतें, मेरे ख्याल में आप उनको रखें कप्तान, चूँकि अगेन अब आपने अगर डिसीजन ले लिया तो फिर उस पर पूरा उतरें। अज़हर अली के मुतालिक मेरे सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो ये है कि वो पहले भी कप्तान नहीं प्रूव अच्छे हुए, तो आप उनको क्यों डिस्टर्ब किया आपने। आप उनकी टेस्ट में भी उनके खासे जो रन हो जाते थे वो भी नहीं कर पा रहे, वो प्रेशर में हैं। वो मीडिया से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हमें फेस करते हैं मीडिया को, हम उनसे जिस तरह के सवाल करते हैं वो उनकी बैटिंग से ज़्यादा उनकी कैप्टनसी, उनके प्रेशर, उनके कैरियर पर अब सवाल होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले अज़हर के कैरियर पर कभी सवाल नहीं होते थे, हमने उनको वहाँ फंसा दिया। पाकिस्तान का साउथहैम्पटन टेस्ट में जो हुआ उस पॉइंट पे वापस आते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम अब नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। ये सीरीज़ अब हम जीतें, हारें, बराबर करें, वट एवर सिचुएशन हो, प्रॉब्लम नज़र आ गए, इन प्रॉब्लम का सलूशन भी हमें निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सतह पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। वसीम खान जिस तरह की डिसीजन ले रहे हैं, सिवाय एक डिसीजन उन्होंने लिया जो बहुत अर्ली लिया था, जो मिसबाह हक को उन्होंने सारी अथॉरिटीज़ दी, मुझे अब तक उस पर रिजर्वेशन है कि बहुत जल्दबाजी में शायद डिसीजन हो गया या उनको बहुत सारे इख्तियार दे दिए। माइट भी कि वसीम खान जाके आगे रियलाइज़ कर लें इस चीज़ को या पीसीबी, लेकिन मुझे लगता है कि मिसबाह के पास एक्सपीरियंस नहीं था। ये बेसिक चीज़ है, अगर आपके पास किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत आप थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे जो कोचेज़ हैं वो भी सीख रहे हैं। जो हमारे बॉलिंग कोच इससे पहले 3 मरतबा कोच रहे, अच्छे कोच नहीं रहे, प्रॉब्लम हुई, हम उनको फिर ले आए। हम क्यों नहीं फ्यूचर की जानिब देख रहे। चले मिसबाह को भी आपने चांस दे दिया तो वो फ्यूचर की जानिब देख रही है, लेकिन आप क्या बॉलिंग कोच के लिए ऐसा नहीं सोच सकते थे। बैटिंग कोच के लिए आप यूनुस खान को लेके आए, वंडरफुल, क्योंकि अभी रिसेंटली रिटायर हैं। मुश्ताक इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन आपको सिलेक्शन में भी यही चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप हैदर अली को अगर लेके गए थे इंग्लैंड, आपको वो नेक्स्ट बिग थिंग लगता है तो आपको खिलाना चाहिए था उसको, कहीं ना कहीं उसको कम से कम स्क्वाड में रखते। आपने तो बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया। वो क्या कर रहा होगा आजकल, T20 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ और सोच रहे होंगे। आप उनको टेस्ट स्क्वाड में रखते, वो मीटिंग्स में होते, वो उन चीज़ को एनालाइज करते। मैंने PSL फ्रेंचाइज के साथ रह के एक चीज़ सीखी है कि आप प्लेयर्स को जितनी रिस्पेक्ट, वैल्यू और उनको एहसास दिलाएंगे, उनको अच्छी केयर करेंगे, दैट्स द एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। वहीं से सारा कुछ शुरू होता है। आपने हैदर अली को टेस्ट स्क्वाड में नहीं रखा कि ऐसे जैसे आपके पास सारे आपकी बैटिंग लाइन में इंजमाम, सईद अनवर, यूसुफ, मलिक और सारे बड़े बड़े नाम हैं, आपके पास कोई नाम नहीं है। आपको तो यंगस्टर्स को ही आगे के लिए
तैयार करना है, आप नहीं कर रहे हैं, अगेन वही गलती है। अज़हर असद इस सीरीज़ में अगर नहीं चले तो अगर आप हैदर को रखते तो शायद उसको आप डेब्यू करा देते आगे, लेकिन आपने उसको अब तक रखा ही नहीं। खुशदिल शाह अगेन आप उसको T20 वनडे में साथ लेके चल रहे हैं, दैट्स गुड, बट उसको भी कहीं खिलाएं, क्योंकि जब हफीज़ मलिक जाएंगे तो आपके पास वहाँ भी कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को इस टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता 332 रन कराने के बाद आपके पास वापसी का क्या मौका है। ये मौका ज़रूर है कि अगर ये वाकई बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है तो अगेन बाबर आजम के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि उनका भी रियल टेस्ट है। अब 40-50 से काम नहीं चलेगा। आप बड़े प्लेयर हैं, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि एक इनिंग में रन्स करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, एक इनिंग में नहीं करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। बात यह है कि अगर आप स्टीव स्मिथ, जो रूट और विराट कोहली से कंपेयर करते हैं उन्हें, तो फिर विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट अगर इंग्लैंड या जो रूट अगर जाएंगे किसी पाकिस्तान या इंडिया में, तो वो 45, 69, 7 के बाद ज़रूर बड़े मैच में बड़े मौके पर रन्स करके बताएंगे मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। तो दिस इज़ द बाबर लिटमस टेस्ट कि उन्हें यहाँ रन्स करने पड़ेंगे, और अगर वो रन्स नहीं करते तो डैट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। बिकॉज अगर बाबर ने, मुझे लगता है कि इस फर्स्ट इनिंग में रन्स नहीं किए और एक बड़ी पार्टनरशिप उनकी किसी से ना लगी, तो हम ये टेस्ट नहीं जीत सकेंगे और ना ये ड्रॉ होगा। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान फंस जाएगा, बिकॉज वी नीड समवन जो इस पूरे यूनिट को एक कॉन्फिडेंस दे कि भाई हम जीतने वाली टीम भी हैं। सो ये है मेरा अब तक का डे 1 का जो रिव्यू। और अगेन पाकिस्तान ने अपने हाथ से चीज़ों को जाने दिया है, और जब आप चीज़ों को हाथ से जाने देते हैं तो फिर आपको दूसरों से छीननी पड़ती हैं, और वो छीनना आसान नहीं है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसके बॉलिंग अटैक पे अगर आपने उनको थोड़ी सी भी ओपनिंग दे दी शुरू में, और अब बाद में आपके प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है अज़हर असद, तो बहुत बुरा डिज़ास्टर भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आप उनको शुरू में संभल के खेल रहे हैं इस विकेट पर, वाकई यासिर की तरह अगर उनके स्पिनर को गेंद करनी पड़ गई तो वो आपका बेस्ट चांस है। लेट्स सी कल पाकिस्तान के जो स्पेशली इंग्लैंड के टेस्ट के दूसरे दिन के जो पहले 2 घंटे हैं वो बहुत हद तक इस टेस्ट का फैसला कर देंगे। लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है, या इंग्लैंड जिस तरह एक ड्राइविंग सीट पर है वहीं से मैच को कंट्रोल करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके साथ मेरा राब्ता जुड़ा रहे।